इंदौर के कृषि महाविद्यालय में इन दिनों दो तस्वीरें सामने आ रही है। एक और जहां कृषि महाविद्यालय में अधिष्ठता के खिलाफ छात्र और छात्र नेता लामबंद हुए हैं, वहीं दूसरी ओर अधिष्ठता के समर्थन में भी छात्रों ने अपनी आवाज बुलंद की है। महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों का कहना है कि वे कॉलेज को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाने देंगे। उन्होंने शासन प्रशासन से मांग भी की है कि कॉलेज में परिसर में भारी छात्रों का प्रवेश रोका जाए। दरअसल पिछले कुछ दिनों से इंदौर के कृषि महाविद्यालय में डीन के खिलाफ छात्रों और छात्र नेताओं के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। विरोध कर रहे छात्रों के द्वारा डीन के खिलाफ कई आरोप भी लगाए गए। इस मामले में कमेटी का भी गठन किया गया। हालांकि दूसरी ओर महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र डीन के सपोर्ट में उतर आए। उन्होंने कॉलेज के मुख्य द्वार पर डीन के समर्थन में नारेबाजी की और महाविद्यालय के डीन के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। आरोप को निराधार बताया। छात्रों का कहना है कि कुछ छात्र नेताओं ने अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में कॉलेज को राजनीति का अखाड़ा बना दिया, जिसके कारण छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। ये छात्र कॉलेज के मुख्य द्वार पर हाथों में डीन के समर्थन में तख्तियां ले नारेबाजी करते रहे। छात्रों की माने तो भरत सिंह के डीन बनने के बाद महाविद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता में बढ़ोतरी हुई है। कॉलेज में अनुशासन स्थापित हुआ है। इन छात्रों ने शासन प्रशासन से अपील की है कि शिक्षा के मंदिर को राजनीति का अखाड़ा न बनने दिया जाए और भारी छात्रों का प्रवेश कॉलेज परिसर में रोका जाए। शिक्षा के सम्मान में, शिक्षा के सम्मान। सर्वप्रथम सर आपका धन्यवाद जो हम छात्रों की आवाज़ को आप पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमारी बात आपने सुनी। सर कॉलेज का माहौल कुछ दिनों से विगत दिनों से बिगड़ा हुआ है और इसका कारण है मुख्य रूप से राजनीति, जो आंतरिक तौर पर कुछ छात्रों का साथ दे रहे हैं राजनीतिक संगठन, और उस जो साथ की वजह से यहाँ पे जो माहौल ख़राब किया जा रहा है, अन्य छात्रों को जो डराया जा रहा है और जो शिक्षा में जो व्यवधान उत्पन्न हो रहे हैं, हम उन व्यवधानों के ऐसा ना हो, व्यवधान उत्पन्न ना हो, इसलिए हम यहाँ पे खड़े हैं। और जो डीन साहब पे जो झूठे आरोप लगा रहे हैं, पहले भी कई बार जांच बैठ चुकी है, अभी भी एसडीएम साहब की जांच हो चुकी है और कोई इनको ऐसा कोई आधार नहीं मिला है जिस पे डीन साहब गलत साबित हुए हों। लेकिन ये आधार नहीं मिलने के बावजूद ये राजनीतिक संरक्षण इनको प्राप्त हो रहा है। मनीष लोधा सर से जो यहाँ टीआई हैं तिलक नगर में, उनसे हमने कई बार वहाँ पे आवेदन दे दिए हैं। डीन साहब की तरफ से आवेदन पहुँच गए हैं, एफआईआर दर्ज हो चुकी है। उसके बाद भी बाहरी छात्र जो राधे जाट जी हैं उन पर एक्शन नहीं लिया गया है। वो यहाँ पे छात्रों को भड़काने का काम कर रहे हैं। पहले भी उन्होंने एमपीपीएससी में उनको पुलिस प्रशासन ने उनको आदतन अपराधी घोषित किया था। कोई भी पुलिस प्रशासन किसी को भी ऐसे आदतन अपराधी घोषित नहीं करता है। इनका जो है, इनका व्यवहार में ये चीज़ आ गई है कि छात्र राजनीति के जरिए जो है लोगों को बरगलाना, ये सब चीज़ें करना। यहाँ पे क्या है कि बाहरी प्रवेश निषिद्ध हो गया है, कुछ लोगों पे प्रतिबंध लग गए हैं। उनके प्राइवेट संगठन जो है अब यहाँ पे एक्टिव नहीं है और उसका कारण है कि यूनिवर्सिटी से इनको परमिशन नहीं थी। अब जो प्राइवेट संगठन जो 2-4 साल 5 साल से जो चलाते आ रहे हैं और जो हॉस्टल में उस वजह से इनका जो आधिपत्य बना हुआ है, जो रेगिंग जैसी घटनाएं जो हो रही हैं, तो वो जो आधिपत्य ख़त्म हो जाने की वजह से अब ये बौखला गए हैं और इसमें छात्रों का नुकसान हो रहा है। किस तरह की पढ़ाई प्रभावित है? सर पूरी तरह से प्रभावित हो रही है पढ़ाई। तो छात्र जैसे ही एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलते हैं उनको वहाँ रोक लेते हैं, वहाँ इकट्ठे हुए हैं। छात्रों को भ्रम फैला रहे हैं कि डीन साहब आपको टारगेट करेंगे, जबकि आज कॉलेज द्वारा भी एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाला गया है कि छात्र किसी भी तरह से भ्रमित ना हो। ये लोग भ्रमित करने का काम कर रहे हैं छात्रों को और उनसे बोल रहे हैं कि तुम्हारी जो डिग्री है वो खतरे में आ जाएगी। इस वजह से छात्र जो है मजबूरी में भी कुछ लोग बैठ रहे हैं धरने पे, और धरने पे ये इन्होंने टाइम मान दिया है कि तुम पूरे दिन नहीं बैठ सकते हो तो 10 मिनट बैठो शाम के शाम। छात्रों को 10 मिनट के नाम पे बिठा लेते हैं, उनके जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं वहाँ पे रोक लेते हैं और उनको बिठा लेते हैं। शासन प्रशासन मुख्यमंत्री से कोई मांग करना चाहिए? जी, हमारी शासन से यही मांग है कि यहाँ पे जो गंदी राजनीति चल रही है इसको यहाँ से ख़त्म किया जाए। प्राइवेट संगठन यहाँ पे नहीं आएंगे और ये जो कॉलेज के लिए जो हानिकारक तत्व हैं इनका प्रवेश पूर्णतः निषेध किया जाए। आपका नाम? मेरा नाम निक्की किरार, चतुर्थ वर्ष छात्र, कृषि महाविद्यालय इंदौर। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।